बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। तो स्टूडेंट्स हमें कहा गया जो हमारे पास फंक्शंस गिवन है हमने उनकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स? डोमेन एक्चुअली इनपुट है और रेंज हमारे पास है आउटपुट। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि हम लोग गिवन फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, उसे हम कहते हैं डोमेन। जबकि ऐसी वैल्यूज़ जो हम लोग इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगी, तो वो हमारे पास क्या है? हमारी रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। अब एक्चुअली ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, कुछ भी, पॉइंट वाला, इवन दैट ज़ीरो भी। देखें, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। अगर यहाँ पे मैं -1 पुट करूँ तो -2 -5 दिस इज इक्वल टू -7। बट अगर मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 0 0 -5 आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो हमारी आउटपुट होगी ना, जो हमारी रेंज है, वो भी क्या आएगी? पूरी रियल लाइन में से कुछ भी आ सकती है, पॉइंट वाला भी आंसर आ सकता है, प्लस में ज़ीरो भी। ज़ीरो कैसे आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें, अगर मैं x की जगह पुट कर दूँ 5/2, क्योंकि 5/2 हमारे पास रियल लाइन पे नंबर है ना, तो 5/2 अगर मैं पुट करती हूँ, देखिए 2 5/2 -5, 2 से 2 तो कैंसिल, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो ज़ीरो भी आ रहा है, प्लस वाले आंसर्स भी आ रहे हैं हमारे, मतलब कि रेंज में ज़ीरो भी है, प्लस माइनस वाले आंसर्स भी हैं, डेसिमल पॉइंट वाले भी होंगे। सो हम लोग लिखते हैं जो हमारे गिवन फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली जो हमारे पास गिवन फंक्शन जी की रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 में फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी ना, तो हम स्क्वायर रूट वाली टर्म में ऐसी वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे जिन पे हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ना वो नेगेटिव आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले रियल लाइन ड्रॉ अगर करूँ तो देखिए 0 +1 +2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? -1 -2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ x की जगह पुट कर देती हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। अगर मैं x की जगह पुट कर देती हूँ -2, तो -2 पे आंसर क्या आएगा? फिर अगेन 4, 4 - 4 0। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1, ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 1 - 4 हमारे पास आंसर आ रहा है -3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, वो तो आयोटा वाली टर्म बन जाएगी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो डील नहीं कर रहे यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये वाली चीज़, मतलब कि 2 तो पुट कर सकते हैं, -2 भी, इससे जो छोटी वैल्यूज है वो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू, देखिए रियल लाइन पूरी। अब रियल लाइन में से हमने क्या करना है? ये वाले नंबर्स कर देने हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, माइनस साइन लिखेंगे, ओपन इंटरवल -2 एंड देन 2। इसका मतलब है स्टूडेंट्स -2 से 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो हम लोग अपनी डोमेन में नहीं ले सकते। ठीक है, बट ये जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। बट यहाँ पे -2 और 2 हम लोग पुट कर सकते हैं। क्लियर होप सो आपको हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स इसकी रेंज में, रेंज ऑफ जी। तो वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि हम इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। ठीक है, सो हम लोग लिखते हैं इसकी रेंज। रेंज हमारे पास है स्टूडेंट्स 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और देखिए यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाई, इसको हम लोग रीड करेंगे ओपन इंटरवल।
ओपन इंटरवल का मतलब है इटसेल्फ ये टर्म खुद इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब हमें नहीं पता हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहाँ तक जा रहे हैं, क्लियर। जबकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है ज़ीरो इटसेल्फ इंक्लूड है। सो ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर जितनी भी हमारे पास रेंज होगी वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमारे आंसर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। स्क्वायर रूट वाला जब भी आपके पास कोई आंसर आए ना, सॉरी आपके पास फंक्शन हो, तो आपकी रेंज हमेशा यही होगी, ठीक है। अगर उसकी रेंज ये है, पूरी रियल लाइन है तो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 में अगेन स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो क्लोज इंटरवल अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसकी लिख देती हूँ रेंज। तो रेंज हमारे पास है जी की ज़ीरो क्लोज इंटरवल अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ रियल लाइन स्टूडेंट्स, 0 1 -1। अब देखें अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट कर दूँ स्टूडेंट्स, तो -2 + 1 दिस इज इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर जब मैं -1 से छोटी वैल्यू लेती जाऊँगी ना, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आता जाएगा। तो मैं ये वाली साइड यहाँ पे पुट ही नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम सारे के सारे नंबर्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि -1 इटसेल्फ इंक्लूड है, तो यहाँ पे -1 के लिए मैं क्लोज्ड इंटरवल का साइन यूज़ करूँगी। और कहाँ तक जा रहे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी साइन और यहाँ पे ओपन इंटरवल। अब चौथा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 3 मोड। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग मॉडुलस पढ़ते हैं या मोड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस केस में पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, डेसिमल में 0 भी। तो जो इस तरह के फंक्शन है उसकी डोमेन आपके पास आएगी रियल लाइन R, ठीक है, या कह लें सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट अब इसकी डोमेन, इसकी जो डोमेन हो गया। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज आपके पास स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगी, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है, बट इसकी रेंज आपके पास नेगेटिव नहीं आएगी। जैसे स्क्वायर रूट पे था सेम ऐसे इसके लिए है। तो इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हम लोग इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ पे मैं रियल लाइन ड्रॉ करती हूँ, 0 1 2 -1 -2, यहाँ पे इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो डोमेन ऑफ जी इज इक्वल, अब देखिए पहले फंक्शन के लिए उन्होंने कहा है आपके पास जो x है ना, मतलब कि जो आप x इनपुट दे रहे हैं वो या तो होना चाहिए -2 या फिर -2 से छोटी टर्म। तो -2 से जो स्मॉल है वो सारे इधर नंबर्स आते हैं, और -2 इटसेल्फ खुद भी इंक्लूड है, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड फंक्शन के लिए कंडीशन देखूँ तो उन्होंने कहा जो आपके पास x है ना वो क्या होना चाहिए, -2 से ग्रेटर। तो -2 से ग्रेटर ये सारे नंबर्स हैं। इसका मतलब है हम पूरी की पूरी रियल लाइन ले रहे हैं। सो ये हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन इंक्लूड है, ठीक है। अब हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ जी इज इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक है 6x + 7, एक है 4 - 3x, और दोनों के लिए जो x की वैल्यू पुट करनी है वो डिफरेंट है, मतलब कि डोमेन दोनों की डिफरेंट है। तो हम दोनों की डोमेन के लिए देखेंगे क्या क्या आंसर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ 6x + 7, 6x + 7, और इसकी जो हमारे पास डोमेन है x वो है लेस देन इक्वल टू -2, माइनस साइन, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो ये आ गया 6 - 2 + 7, सो दिस इज इक्वल टू -5। अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करती हूँ स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास आ जाएगा -11। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ -4, क्योंकि उससे स्मॉल वैल्यू लेते जाना ना,
तो ये क्या आ गया मेरे पास 6 4 ज़ा 24 -17, ठीक है। तो देखिए -5 से क्या हो रही है, छोटी वैल्यू आती जा रही है, मतलब कि ये मेरे पास रियल लाइन, ये 0, ये +1, ये -1, तो ये -5 से बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए मेरे पास रेंज आ रही है वो -5 से -5, क्योंकि इटसेल्फ खुद इंक्लूड है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल यूज़ किया और ये कहाँ तक जाएगी, -∞ तक, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले फंक्शन की बात कर लेते हैं, 4 - 3x, और यहाँ पे जो हमारे पास x है वो क्या है, -2 < x, -2 < x। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने -2 मतलब कि x शुड बी ग्रेटर देन -2, ये मेरे पास है रियल लाइन 0 2 -2 और यहाँ पे -1 ले लें। अब देखिए x शुड बी ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर ये सारी वैल्यूज़ हैं। मैं अब यहाँ से -1 अगर ले लूँ, अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस प्लस 4 + 3 दिस इज इक्वल टू 7। अगर मैं इट सेल्फ -2 पुट करूँ स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, 4 - 3 × -2 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 6 दिस इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है मेरा जो 10 वाली टर्म है इट सेल्फ इंक्लूड नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी 10 ओपन इंटरवल, बिकॉज 10 इट सेल्फ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम लोग -3 यहाँ पे पुट नहीं कर रहे, ठीक है। बट इससे ऑनवर्ड बड़ी जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना स्मॉल, वो आएंगी। तो ये कहाँ तक जाता जाएगा हमारे पास, +∞ तक, ठीक है। अब क्योंकि दोनों फंक्शंस को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक फंक्शन बन रहा था g(x). सो यहाँ पे जो हम लोग इसकी रेंज लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लोग लिखेंगे इन दोनों की यूनियन की फॉर्म में। पहले ये वाले लिख लेते हैं -∞, -5 ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, यूनियन 10 और यहाँ पे +∞, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन g की क्या है, रेंज की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देती हूँ, -∞, -5 यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 10 +∞। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, ये भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। सबसे पहले इसकी हम लोग डोमेन की बात करते हैं, तो रियल लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 3 अप टू +∞, -1 -2 -3 अप टू -∞। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले फंक्शन के लिए क्या है, x शुड बी <3, ठीक है। तो ये 3, अब 3 से लेस सारे नंबर्स ये हैं, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन के लिए कहा x शुड बी इक्वल टू x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन के ये सारे हैं, तो मतलब कि हम पूरी की पूरी रियल लाइन ले रहे हैं। सो डोमेन ऑफ g हमारे पास क्या आ गई, -∞ से +∞, मीन्स कि हमारी पूरी रियल लाइन नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम लोग अब बात करें रेंज ऑफ g की, जिस तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 में देखे, हम लोग पहले ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे इन दोनों फंक्शंस में, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स आएंगे उनको यूनियन फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम लोग इसी तरह इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है x -1, सो x -1, और यहाँ पे जो x है वो शुड बी <3। 3 इट सेल्फ इंक्लूड नहीं है, मैं 3 को अगर पुट करूँ सबसे पहले 3 -1 दिस इज इक्वल टू 2। अगर मैं 3 से लेस नंबर लूँ तो 2 है, सो यहाँ पे 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 0 - 1 इज इक्वल टू -1, मतलब कि ये 2 से जितने भी स्मॉल नंबर से ये सारे आते जाएंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास रेंज बन रही है वो क्या बन रही है, 2 इटसेल्फ खुद इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल और यहाँ पे -∞ तक। अब हम लोग दूसरे फंक्शन के लिए अगर बात करें 2x + 1, और यहाँ पे जो आपके पास x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है।
अब देखिए सबसे पहले तो इक्वेलिटी साइन है, मतलब 3 इटसेल्फ इंक्लूड है, तो मैं जब 3 पुट करूँगी 3 2 ज़ार 6 + 1, ये आ गया 7। अब मैं यहाँ पे 4 पुट कर देती हूँ, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स 5, तो 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे आ गया 11। मीन्स के 7 से हमारी जो वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे 7 इटसेल्फ इंक्लूड है, क्योंकि 3 इंक्लूड है तो 7 तो आंसर आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 से लेकर क्लोज्ड इंटरवल अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज हम लोग किस तरह लिखेंगे, दोनों को यूनियन फॉर्म में लिख देंगे, यूनियन 7 पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं ये रेंज लिख देती हूँ -∞ टू यूनियन 7 के लिए क्लोज इंटरवल अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, x² + 3x + 2 ओवर x + 1, और साथ में हमें मेंशन किया गया कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने खुद ही हमें डोमेन बता दिया है, अगर वो नाम भी बताए तो हमें क्लियर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे डिनोमिनेटर की जो टर्म है ना ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए ना, दिस मीन्स हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये ज़ीरो कब होगी, अगर मेरे पास x क्या -1 के इक्वल, और यही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डोमेन हमारे पास क्या है, g की रियल लाइन, बट रियल लाइन में से हमने क्या माइनस कर देना है, -1 को माइनस कर देना है। ये तो डोमेन आ गई। अब हम लोग देखते हैं रेंज क्या आ सकती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 की रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं g(x) इज़ इक्वल टू x² + 3x + 2 ओवर x + 1। तो जो न्यूमरेटर है ना इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, यहाँ पे आ गया x² + x + 2x + 2 ओवर x + 1, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास है x कॉमन, x + 1 आ गया। लास्ट टू टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन है, +2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब एक ही टर्म एक ही, दोनों में क्या कॉमन है, x + 1, तो x + 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया x + 2 ओवर x + 1। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से आ गया x + 2। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था हमने -1 पुट नहीं करना गिवन फंक्शन में, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे -1 पुट कर देती हूँ। जब मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, +1, क्योंकि -1 तो हम लोग पुट करेंगे ही नहीं। जब हम लोग -1 पुट ही नहीं करेंगे तो हमारी रेंज में 1 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ g इज़ इक्वल टू रियल लाइन। रियल लाइन में से माइनस क्या करेंगे, जस्ट ये 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 कब आएगा, जब हमारी वैल्यू क्या आएगी, -1 होगी। तो ये पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली डोमेन गिवन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे डिनोमिनेटर के जो टर्म है ना ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़ीरो कब होगी, अगर हमारे पास x क्या और 4, तो उन्होंने यही कहा है आपके पास x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। सो डोमेन हम लोग लिख देते हैं, डोमेन ऑफ g इज़ इक्वल टू रियल लाइन, बट रियल लाइन में से हम क्या नहीं मेंशन करेंगे, जस्ट 4, तो माइनस कर देते हैं 4, ठीक है। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अगर हम देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो है g(x) इज़ इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4, ठीक है। ये ऊपर जो है x² - 16 लिखा, तो ये लिख सकते हैं x + 4 इंटू x - 4 ओवर x - 4। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो यहाँ से आ गया x + 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो डोमेन है इसमें 4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेन में 4 इंक्लूड नहीं है। मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 4 + 4, तो ये क्या आ गया, 8। ये रेंज में आंसर आ रहा है। जब हम लोगों ने 4 पुट ही नहीं करना तो हमारे आंसर में 8 कैसे आ सकता है, 8 तो नहीं आएगा ना। सो हम लोग लिख देते हैं ओवर रेंज ऑफ g इज़ इक्वल टू रियल लाइन -8। हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।